हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर रमन और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक के नीचे आ गई है तो क्या प्रेगनेंसी ठहर सकती है। सबसे पहले ये बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे क्यों आती है। अगर आपकी पहले कोई नॉर्मल डिलीवरी हो रखी है, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था डिलीवरी होने में, तो आपकी जो नीचे की पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जिनकी वजह से आपकी बच्चेदानी सपोर्टेड रहती है, मतलब आपकी नीचे पेट में जो सपोर्ट्स होते हैं, बच्चेदानी के नीचे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो आपकी बच्चेदानी अपनी जगह से खिसक के नीचे से निकल आती है और आपको दिखने लग जाती है, मतलब आप बच्चेदानी का मुंह देख सकते हैं। तो ये प्रोलैप्स, हम इसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। तो इस प्रोलैप्स के साथ क्या प्रेगनेंसी ठहर सकती है। जो प्रोलैप्स होता है, एक तो होता है अगर वो आपकी वेजाइना के अंदर है, अगर आपकी वेजाइना के वो बाहर दिख रहा है तो प्रेगनेंसी होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चेदानी वेजाइना के अंदर है, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नीचे से कुछ निकल रहा है, या आपको हेवीनेस लगती है, या आपको बैक में पेन रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोलैप्स हो। तो उस कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। लेकिन अगर आपका जो बच्चेदानी का मुंह बाहर दिख रहा है तो उसमें थोड़ा प्रेगनेंसी ठहरने में मुश्किल आ सकती है। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो अबॉर्ट होने से। तो सबसे पहले अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह बाहर निकला हुआ है तो उस पर सूजन आ सकती है, अल्सर हो सकता है जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस बच्चेदानी के मुंह को अंदर रख के उसमें एक छल्ला लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिंग पेसरी। उससे वो आपकी वेजाइना के अंदर रहती है, आपके शरीर के बाहर नहीं निकलती है। तो ये काम हम करते हैं 18 से 20 हफ्ते तक। 18 से 20 हफ्ते तक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो अपने आप ही आपका जो बच्चेदानी है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो उस मुंह को ऊपर खींच लेता है। तो वो पेसरी हम निकाल देते हैं 6 महीने के बाद, और फिर आप अपना नॉर्मल चल फिर सकते हैं। उससे पहले आपको बेड रेस्ट पे रहना होता है, अपने पैरों को ऊपर रख के। उसके बाद आपको अगर शुरू में 3 महीने में अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं किया है तो अबॉर्शन के चांसेस रह सकते हैं। आपकी बच्चेदानी में जो बच्चे के पास जो पानी की थैली होती है वो फूटने के चांसेस रह सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी बच्चे को हो सकता है। तो आपका जो सूजा हुआ पार्ट है, हम उसको पैक करके ग्लिसरीन और एक्रीफ्लेविन से पैक करके उसको वेजाइना के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, ताकि उसमें कोई भी अल्सर ना बने, ब्लीडिंग ना हो, और वो अंदर ही रहे, इन्फेक्शन ना हो। और जब तक अंदर रहे, जब तक आपका बच्चा 6 महीने तक नहीं हो जाता। 6 महीने के बाद आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी बच्चेदानी इतनी बड़ी हो गई है कि आराम से वो उस मुंह को ऊपर खींच लेती है। अब बात आती है ग्रोथ की। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है वैसे ही बच्चेदानी बड़ी होती जाती है। डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा इसका तरीका सिजेरियन सेक्शन है, क्योंकि अगर आप उसकी डिलीवरी वेजाइनल करवाएंगे तो उस प्रोलैप्स के बढ़ने के और चांसेस हो सकते हैं, आपकी बच्चेदानी पूरी भी नीचे आ सकती है। तो जो सबसे सेफ तरीका है वो इसका सिजेरियन सेक्शन है। और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और बच्चेदानी जो आपकी होती है वो नॉर्मल पोजीशन में आने लगती है, तो उसके बाद आप फिर उसको फिर से एग्जामिन कीजिए कि कितना प्रोलैप्स है, और फिर उसका ट्रीटमेंट या तो सर्जिकल होता है, या फिर अगर महिला को सर्जरी नहीं चाहिए तो उसको रिंग पेसरी, मतलब जैसे मैंने बोला, छल्ला डाल के अंदर रखना पड़ता है, ताकि वो बच्चेदानी का मुंह अंदर ही रहे। सो guys, that's all for it today. Thank you.